और जयपुर एयरपोर्ट पर अब से कुछ ही देर पहले कस्टम ने एक बड़ी कार्रवाई की। तस्करी का 1.25 किलो सोना पकड़ा है। दुबई जयपुर फ्लाइट से ये यात्री यहां पर पहुंचे, इनके पास से सोना पकड़ा गया। स्पाइस जेट की फ्लाइट से तस्करी का सोना जयपुर पहुंचा बिस्किट के रूप में, या कहा जा सकता है सोने की छोटी ईंट के तौर पर यह सोने की तस्करी की जा रही थी। कस्टम अधिकारी आरोपी यात्री से पूछताछ कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़े गए सोने की कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, आमतौर पर बहुत कम मात्रा में सोने की तस्करी देखी जाती है, लेकिन एक साथ 1.25 किलो सोने की ईंट या बिस्किट उठाकर लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। किस तरीके से सोने को छिपाकर लाया गया और क्या कुछ इस यात्री से जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरीके का ये त्योहारी सीजन चल रहा है, तो जो बाहर से लोग आने वाले हैं, क्योंकि अपने देश में ये फेस्टिव सीजन है। फेस्टिव सीजन में अधिकांश जो लोग हैं वो बाहर से अपने घर लौटते हैं, और जब वतन लौटते हैं तो उनके साथ जो तस्कर गिरोह हैं, अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह हैं, वो इस तस्करी का जो इस समय इसकी संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसा ही, क्योंकि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो बेहद सक्रिय हैं। कस्टम विभाग एयरपोर्ट पर पैनी नजर बनाए हुए, तो उसी ऑपरेशन के तहत जो है कस्टम विभाग ने जो यात्री स्पाइस जेट से आया था, इसकी पहले इससे पूछताछ की। जब स्कैन किया गया था तब संदिग्ध वस्तु नजर आई। जब पूछताछ की तो इसने कुछ भी होने से मना कर दिया, लेकिन जब पूरी जांच हुई तो ये एक बार है जो ईंट है सोने की 1 किलो की, और इसके अलावा एक ईंट का टुकड़ा है। ये करीब 2 हिस्सों में करके इसको, और 1.25 किलो सोना जो है स्पाइस जेट की फ्लाइट से जयपुर लेकर पहुंचा था। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने जब इससे सोने के बारे में पूछताछ की तो पहले इससे गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन काफी अहम जानकारियां इससे निकली हैं। कस्टम विभाग ने इसने जो यात्री पकड़ा गया है उसकी जो हफ्ते पहले जो हवाई यात्राएं की हैं उनकी भी डिटेल निकाली है। इसके अलावा इसका कहां पर नेटवर्क है, राजस्थान में कहां पर ये सोना ले जाया जा रहा था तस्करी का, और कहां से लेकर के आया था, इसके बारे में भी अहम पूछताछ की। जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और डूंगरपुर में पुलिस की कार्रवाई सामने आई। अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। 280 कार्टन अवैध शराब जब्त की गई है। 20 लाख रुपए की अवैध शराब थी। एक तस्कर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। गुजरात से यह शराब लाई जा रही थी। रतनपुर बॉर्डर पर कार्रवाई की गई। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरे एक आयशर ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक से 20 लाख कीमत की शराब छुड़वाई। बिछीवाड़ा थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान ने बताया कि मुखबिर के जरिए रतनपुर बॉर्डर होकर शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई। तो उस दौरान एक आयशर ट्रक को रोककर तलाशी ली गई तो ट्रक में अवैध शराब भरी हुई थी, जिस पर पुलिस ने ट्रक से 280 शराब के कार्टन बरामद कर लिए। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपी चालक से फिलहाल पूछताछ कर रही है। सूचना मिली थी कि एक ऐसा ट्रक जिसमें शराब होने की पूर्ण संभावना है, तो उस पर पुलिस चौकी रतनपुर के ज़ाब्ता ने चौकी रतनपुर के ऊपर ही नाकाबंदी की, जिसमें ऐसा ट्रक आया जिसको रुकवाया और उसकी जांच पड़ताल की, तो उसके अंदर अवैध शराब पाई गई है हरियाणा में, और जिसमें कुल काउंटिंग की गई तो करीब 280 पेटे शराब पाई गई, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 20 लाख रुपए के आसपास गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जयेश पवार भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जयेश, गुजरात में शराबबंदी है और ये शराब गुजरात से यहाँ पहुंची है, क्या कुछ जानकारी इस आयशर के जो ट्रक पकड़ा गया है उसके ड्राइवर ने अभी तक पुलिस को दी है? जी, मैं थोड़ा सा आपकी बात में सुधार करना चाहूंगा। गुजरात में शराबबंदी जरूर है, लेकिन ये ट्रक जो है वो गुजरात से नहीं आ रहा था, हरियाणा से आ रहा था, और हरियाणा से ये शराब जो है तस्करी करके गुजरात ले जाई जा रही थी। गुजरात में शराबबंदी की वजह से अन्य राज्यों से वहां पर शराब जाती है, और जो रतनपुर बॉर्डर है वो गुजरात से लगता हुआ यहाँ पर आए दिन पुलिस इस तरह की बड़ी कार्रवाई करती है। इसी सिलसिले में आज मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में बड़ी मात्रा में अवैध शराब भरकर जो है वो गुजरात ले जाए जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने नाकेबंदी की थी, और इस दौरान एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, तो उसमें करीब 20 लाख रुपए की शराब पुलिस ने जो है जब्त की है।
मामले में पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि शराब कहां से भरी गई थी और कहां उतारी जानी थी। जी जयेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 450 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया गया। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। इसके पास से एक कारतूस भी बरामद हुआ है। श्री डूंगरपुरगढ़ थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। गाड़ी में तलाशी कर रही थी, गाड़ी बिना नंबर की गाड़ी आई, हमने उसकी तलाशी ली। सस्पेक्ट था वो। उस गाड़ी की तलाशी लेने पर हमें उससे 450 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। एक बुलेट भी प्राप्त हुई और एक पिस्टल का कवर प्राप्त हुआ। उससे गहन पूछताछ की गई और उस पर 4/15 NDPS एक्ट और 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान अनुसार अधिकारियों के निर्देशानुसार SHO साहब सेरोना को दिया गया। डूंगरपुर में हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। बिछीवाड़ा थाना पुलिस को यह सफलता मिली। मोदर गांव के एक मकान में यह कारखाना चल रहा था। मकान से 9 बंदूक और हथियार बरामद हुए। कारखाने से 2 किलो गांजा भी बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो डूंगरपुर में बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने 9 बंदूकें और कुछ किलो गांजा भी बरामद किया है। अवैध कारोबार इस मकान में चल रहा था। हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है और इसमें पुलिस के हाथ हथियारों के साथ साथ गांजा भी लगा है। और जयपुर में नशे का कारोबार बड़े पैमाने पर पनपता जा रहा है। इसी को लेकर जयपुर ग्रामीण पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जयपुर ग्रामीण पुलिस की स्पेशल टीम और प्रागपुरा थाना पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी जूते चप्पलों की आड़ में नशीली दवाइयों का कारोबार कर रहे थे। बहरहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में नशीली दवाइयों के नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। हमने 2 दुकानों से करीब 500 दवाइयों के नशीली दवाइयों के टैबलेट बरामद किया। इसमें 2 दुकानें एक साथ लिप्त थी। आगे पीछे की दुकान थी, पास की दुकान थी। एक जूते चप्पल की दुकान थी जिससे हमें करीब 200-250 टैबलेट मिले। हमने डिकॉय बेच के ये पता कराया था। और उसके बगल में एक केमिस्ट की स्टोर थी, उसमें से भी करीब इतनी 250-300 के करीब टैबलेट्स मिले। और जो जूते वाली दुकान थी उसको जब हमने गिरफ्तार करने की कोशिश की, जब हमें पता चल गया इसके पास नशीली दवाइयाँ, तो उसके पास एक देसी कट्टा भी था जिसको वो यूज़ करने के लिए ऐसे हाथ डाल के निकालने की भी कोशिश किया। तो हमारी आज एक बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें हमने 2 डिफरेंट क्राइम्स का भंडाफोड़ किया। एक नशीली दवाइयों को बेचने का, एक देसी कट्टा का। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी शायद हम और बड़ा खुलासा करें इनके मदद से, इनके इत्तला से। तो ये हमारी आज की बहुत हमारी ज्वाइंट टीम के लिए बहुत बड़ी सफलता है ये। और अजमेर में हिट एंड रन का केस सामने आया। NH 78 पर मजदूरों को कुचल दिया गया। हाईवे पर ट्रॉले ने मजदूरों को रौंद दिया। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद यहां पर हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं NH 78 के ऊपर ये मजदूर पड़े हुए हैं जिनको कुचल दिया गया था। 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और बेकाबू ट्रॉले ने इन मजदूरों को यहां पर कुचल दिया। हालांकि इन्हें फिलहाल हॉस्पिटल ले जाया गया है जहां पर इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अजमेर का ये मामला है। अजमेर से भीलवाड़ा जा रही रोडवेज बस बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे ड्राइवर समेत कई यात्रियों को हल्की चोटें आई है। हादसे के बाद सभी यात्री दहशत में आ गए, जिन्हें बाद में बस से उतारा गया। जानकारी के मुताबिक अजमेर डिपो की बस स्टैंड से भीलवाड़ा के लिए रवाना हुई, जहां पर ड्राइवर को चक्कर आने से बस बेकाबू हो गई। हादसे के बाद सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और यात्रियों को दूसरी बस में बिठाकर रवाना किया। वहीं घायल ड्राइवर को JLN अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये टेलीफोन कंट्रोल रूम से इतला मिली कि पूछ की कोठी के सामने एक रोडवेज की बस डिवाइडर पर चढ़ गई है। मौके पर पहुंचे, जिस पर मैं जाब्ता के मौके पर आए।
यात्रियों को दूसरी बस में शिफ्ट करा रवाना किया गया। ड्राइवर के कोई नॉर्मल चोट आई, चक्कर आने से उसके कोई झटका आ गया, इसे हॉस्पिटल भिजवाया गया है और क्रेन मंगवा कर रोडवेज बस को हटाई जाएगी और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। कोटा के NH 52 पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। यहां कोटा झालावाड़ मार्ग पर मंडाना थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव के पास पिकअप ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 2 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मजरूबा को CHC मंडाना पहुंचाया, मंडाना से डॉक्टर साहब नहीं होने से कोटा रेफर किया। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति है, एक जेंट्स है और 2 लेडीज। भरतपुर के बयाना के सैनी मोहल्ला में युवक ने फांसी लगाकर अज्ञात कारणों से अपनी जान दे दी। परिवार के लोग जब मंडी से घर पहुंचे तो तुईराम का शव फंदे पर झूलता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बयाना मोर्चरी में रखवा दिया है। कुछ अज्ञात कारणों के चलते हुए उन्होंने घर पर ही आत्महत्या कर ली। कारणों का कोई पता नहीं लगा। और ये खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर अवैध बजरी का खनन जारी है। मांडल शक्करगढ़ थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी की। बजरी से भरे वाहनों को जब्त किया गया है। तेजा चौक जो मांडल के अंदर है, वहां पर एक ट्रेलर खड़ा दिखाई दिया। उसके पास जाने लगे तो वहां पर कुछ आधी बजरी निकली हुई थी और कुछ मजदूर बजरी निकाल रहे थे। जब गाड़ी पहुंचती देखी तो मजदूर और ड्राइवर जो था वो उतर कर भाग गए वहाँ से। तो वापस जाके वहाँ पर देखा, गाड़ी के अंदर कागजात देखने चाहे तो कोई वैध कागजात बजरी के नहीं मिले। तो मामला हमें अवैध बजरी खनन का लगा। इस पर हमने कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं उनको सूचना दी और गाड़ी को सीज करके ट्रेलर को हम थाने के अंदर लेके आ गए। और अजमेर से बड़ी खबर, यहां एक नवजात को मां ने अस्पताल में छोड़ दिया। 5 घंटे पहले ही ये नवजात जन्मा था। सैटेलाइट हॉस्पिटल में नवजात को छोड़कर चली गई। अस्पताल प्रशासन के पास फिलहाल ये नवजात है। महिला बच्चे को वार्ड में छोड़कर फरार हो गई। सैटेलाइट हॉस्पिटल की ये घटना अजमेर में। बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी का एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बीकानेर आया हुआ है, जिसमें सांसद स्वामी सुमेधानंद, विधायक अभिनेश महर्षि और पूर्व विधायक गोवर्धन वर्मा शामिल हैं। वहीं आज सांसद स्वामी सुमेधानंद ने बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर नाराजगी जताई। इसके साथ ही जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बीकानेर की वस्तुस्थिति पर डीएम से चर्चा की। उन्होंने बीकानेर में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं की रोकथाम की मांग की है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आगे बढ़ते हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। पंचायत समिति जिला परिषद चुनाव के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। जयपुर में प्रदेश दफ्तर में इस कंट्रोल रूम को बनाया गया। कंट्रोल रूम में 10 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंट्रोल रूम में महेश शर्मा, दौलतपुरा, संगीता गर्ग, अयूब खान, रूपा तिवारी, शारदा कांत शर्मा, राधाकृष्ण जांगीड़, पंकज धादीच, डॉक्टर मुजीब खान, ओम प्रकाश जैदिया और गोविंद झालानी को सदस्य बनाया गया है। तो नगर निगम चुनाव 2020 में कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त कर दिए। पीसीसी चीफ ने नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। जोधपुर के प्रभारी रुपेश कांत व्यास बने हैं। जयपुर के प्रभारी ललित तूनवाल, कोटा के राम सिंह कसवा और विजय सारस्वत को प्रभारी बनाया गया है। तो नगर निगम चुनाव 2020 में कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया। प्रचार में वरिष्ठ नेता मंत्री वार्ड 42 उम्मीदवार के समर्थन में उतरे हैं और बैठक में शामिल भी हुए। लालचंद कटारिया पहुंचे, धर्मेंद्र राठौड़, विक्रम सिंह इस बैठक में मौजूद रहे।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश के 8 नए जिला दफ्तरों का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। राजसमंद, भीलवाड़ा, जैसलमेर, अजमेर, अलवर, धौलपुर, उदयपुर और भरतपुर के नए बीजेपी कार्यालय हाईटेक हो गए हैं। इनमें जिला अध्यक्ष के बैठने के लिए एक भवन, कार्यकर्ताओं गार्ड्स के बैठने के लिए अलग जगह, आईटी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हाईटेक रूम बनाए गए हैं। बता दें कि इससे पहले बीजेपी के ये कार्यालय सार्वजनिक स्थलों से संचालित किए जा रहे थे। 719 कार्यालयों का संकल्प तय हुआ था, जिसमें से 400-450 से ज़्यादा कार्यालय बन करके तैयार हो गए हैं और लगभग 73 कार्यालय उद्घाटन के लिए रुके हुए हैं। बाकी सभी कार्यालय का काम चल रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और आपने भी राजस्थान में तय किया कि आप 33 कार्यालय बनाएंगे, क्योंकि 33 जिले हैं राजस्थान में, और जिसमें से 8 पर काम चल रहा है, 6 का शिलान्यास हुआ है, 2 आज शुरुआत हो गई है। तो इसके लिए मैं राजस्थान की टीम को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। जोधपुर में कोरोना को लेकर जन जागरूकता अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में जोधपुर शहर में आज अनोखी रैली निकाली गई, जिसमें गधे, बकरियां और कुत्तों के जरिए कोरोना जागरूकता का संदेश दिया गया। जोधपुर बॉक्सिंग एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने इन वन्य जीवों को रैली में शामिल किया। गधों पर मास्क नहीं पहनने वाले गधे होते हैं जैसे स्लोगन लिखे, तो वहीं डॉग के गले में तख्ती टांग कोरोना को लेकर जन जागरण संदेश दिया। आज विजयादशमी का पर्व है और कोटा में 2.5 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए पैरों से मिट्टी के रावण को रौंद कर वध किया गया है। साथ ही लोगों ने एक दूसरे को असत्य पर सत्य की जीत की बधाई दी। मिट्टी के रावण को पैरों से रौंदने की इस रियासतकालीन परंपरा का जायजा लिया हमारे संवाददाता अर्जुन अरविंद ने। समय जिस तरह से बदलता जा रहा है, कुश्ती का जो है आयोजन वो कम होता जा रहा है, लेकिन जिस तरह का वध मिट्टी के रावण का वध है उसे यहाँ पर बखूबी से निभाया गया है। विजयादशमी का पर्व है आज, तो इस तरह से 200 सालों से चली आ रही परंपरा का जेटी समाज कोविड-19 के इस माहौल में भी अब इस उत्साह को यहाँ पर कवरेज नजर आ रहा है। और ये बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग यहाँ पर मिट्टी के रावण का पैरों से रौंद कर वध कर रहे हैं। परंपरा चली हुई आ रही है, इसको निभाते हुए आ रहे हैं हम। और कोरोना का महामारी की वजह से भगवान से हम प्रार्थना करते हैं महामारी से दूर करा जाए सबको। इसलिए कितने साल पुरानी परंपरा है, किस तरह निर्वहन करते आ रहे हैं आप? ये 250 साल पुरानी परंपरा है सर, और ये राजा रजवाड़ों से टाइम से चली आ रही परंपरा है। और सारे जेटी समाज मिलकर सारे इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बुजुर्ग लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, सालों से आप परंपरा का निर्वहन करते हैं जेटी समाज। कितने अखाड़े होंगे कोटा में, किस तरह का ये कार्यक्रम होगा? कोटा में ये 4 अखाड़े हैं, 2 किशोरपुरा में है और 2 नांदा में है।